गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आप सबकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। 6 को और 7 को जैसा कि पेट का एग्ज़ाम था, तो जिन जिन बच्चों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो वो कमेंट द्वारा हमको बताइए कि किन किन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और किन का स्कोर 60 या 70 प्लस रहने की उम्मीद है। तो अभी तक हम लोग ने बाबर के बारे में और उसके पुत्रों के बारे में देख लिया था। तो बाबर के बाद जो सिंहासन पर बैठा था वो था हुमायूं। और हुमायूं जो था वो पराजित पे पराजित होता गया था ने, चाहे वो बेलगाम का युद्ध हो या बेलग्राम के युद्ध के बाद जो था कन्नौज का युद्ध, जिसकी कहते हैं कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, चौसा का युद्ध। ये सारे युद्ध जो है वो हारता चला गया। पर बेलग्राम के युद्ध के बाद जो है, जो 1539 ईस्वी को हुआ था, वो हारने के बाद वो हारने के बाद जो है वो कहाँ चला गया था? वो चला गया था, वह सिंध चला गया था। तो इसी बीच में जो एक शासक था जो शेर खां की था, बट वो जब जीत गया था और दिल्ली पे आगरा पे कब्जा कर लिया था उसने, तो शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए शेर शाह के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालिए शेर शाह। शेर शाह ये कब से कब तक रहा? ये जो था 1540 से 1545, यानी कि 5 साल, 5 साल तक रहा था। और 5 साल बाद वो आ गया था, कौन? हुमायूं द्वारा गद्दी पर विराजमान हो गया था। ठीक है, जैसे कि कल हमने बताया था, ये कौन सा साम्राज्य था? ये सूर साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? सूर, सूर साम्राज्य। तो सूर साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो क्या होगा? सूर साम्राज्य के संस्थापक, सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। और जो शेर शाह सूरी था, ये कहाँ के थे? ये शेर शाह सूरी जो थे अफगान के थे। कहाँ के थे? अफगान, अफगान वंशीय हैं ये। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होती। ठीक है, शेर शाह का जन्म, जो इसका जन्म देखा जाए तो कहाँ हुआ? शेर शाह का जन्म जो हुआ था, जन्म 1472 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बजवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर? बजवाड़ा में। अब बजवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? बजवाड़ा जो पड़ता है होशियारपुर में। होशियारपुर। इसके बचपन का नाम अगर देखा जाए तो बचपन का नाम मिलता है फरीद खां। फरीद खां, ठीक है, बचपन का नाम है ये। बचपन का नाम मिलता है फरीद खां। और जैसा कि मैंने बताया, सूर्यवंश का संस्थापक वो है, क्या कहते हैं, संस्थापक भी है और सूर्यवंश से संबंधित रखता है। इसके पिता
पिता का क्या नाम था? हसन खां। हसन खां जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। पिता थे हसन खां। हसन खां। हसन खां ये जो थे, ये जौनपुर राज्य के सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के? जौनपुर के। जौनपुर में पड़ता है कौन सा? सासाराम। सासाराम के जमींदार कौन थे? जमींदार थे। फरीद खां तो था, उसके बचपन का नाम था फरीद खां। तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि शेर खां की जो उपाधि थी वो उसने दी थी क्योंकि इसने क्या किया था? तलवार से, एक तलवार से एक ही बार में एक शेर को मार गिराया था। तो इसी से प्रसन्न होकर जो थे बिहार के बिहार के अफगान शासक जो थे, उनका क्या नाम था? मोहम्मद बहार खां लोहानी। क्या नाम था? मोहम्मद बहार खां लोहानी, इन्होंने इनको उपाधि दी थी। दी थी, ठीक है, इन्होंने उनको उपाधि दी थी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। कल मैंने आप लोग को बताया था कि शेर शाह जो था, शेर शाह, ये बेलग्राम का युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध? बेलग्राम युद्ध। शेर शाह जो था बेलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा कौन से युद्ध के बाद? बेलग्राम के युद्ध के बाद। अब बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था ये भी मैंने आप लोग को बताया था, 1540 ईस्वी में। शेर शाह की जो मृत्यु थी, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। कैसे हुई थी? कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में हुई थी। शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? कालिंजर का किला, कालिंजर का किला को जीतने में, कब हुई थी? यह हुई थी मई 1545, 1545 ईस्वी में। और मृत्यु के समय क्या हुआ था? मृत्यु के समय जो था, मृत्यु के समय वह उक्का, उक्का, ये उक्का क्या है? अग्नेय, अग्नेयास्त्र है, ठीक है। उक्का नामक क्या था? उक्का नाम का आग्नेय
यास्त्र, आग्नेयास्त्र, ठीक है, चला रहा था। ये एक्स्ट्रा आप लोग को चीजें बताई जा रही हैं, तो कृपया करके इसको नोट डाउन करते रहिएगा, तो आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी। शेर शाह जो था, शेर शाह का मकबरा जो है, शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा अगर पूछा जाता है तो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, सासाराम में। कहाँ पर है, सासाराम में, सासाराम, सासाराम में है। और ये झीलों के बीचों बीच में है, कहाँ पर है, झीलों के बीच में है, झील के बीच, बीचों बीच, झील के बीच, झील के बीच में है, ऊंचे टीले पर निर्मित है। कहाँ पर है, ऊंचे टीले पर, ऊंचे टीले पर, टीले पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में। शेरशाह की मृत्यु के बाद जो था, शेरशाह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका उत्तराधिकारी जो हुआ, इसका पुत्र हुआ, इसका पुत्र, इसके पुत्र का क्या नाम था, पुत्र इस्लाम शाह, इस्लाम शाह बना। शेरशाह ने भूमि, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए, भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, कौन सा, 32 अंक वाला, 32 अंक वाला सिकंदरी गंज, सिकंदरी गज, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी, सन की डंडी, इसका प्रयोग किया। ठीक है, इसका प्रयोग किया था। शेरशाह ने रोहतांग, रोहतांग किला और किला ए कोयना का निर्माण करवाया था। किसका किसका निर्माण, रोहतांग किला और किला ए कोयना का निर्माण कराया था, किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह ने रोहतांग के दुर्ग एवं कन्नौज को, किसको, दुर्ग को और कन्नौज को, इसके स्थान पर उसने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने शेर सूर नगर बसाया था। किसको बताया था, शेर सूर नगर बसाया था, शेरशाह सूर नगर बसाया था उसने। शेरशाह ने जो भी पैदावार होती थी, तो उस पैदावार का, जो पैदावार होती थी उस पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार द्वारा वसूला जाता था। किसके द्वारा, सरकार द्वारा वसूला जाता था। शेरशाह ने काबूलियत एवं पट्टा प्रथा, काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी।
क्या की थी, शुरुआत की थी किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में, कब, 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को, किसको, पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को इसका नाम बदलकर पटना, पटना कर दिया था। पटना नाम से इन्होंने स्थापना की थी, किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड, इसकी मरम्मत करवाई थी, बनवाया नहीं था, मरम्मत करवाई थी, ठीक, मरम्मत करवाया था इसने। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी जो थे शेरशाह सूरी के समकालीन थे। क्या थे इनके, इनके जो थे समकालीन थे। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा, डाक प्रथा का प्रचलन कराया था, ठीक है, डाक प्रथा का प्रचलन भी करवाया था। तो ये हमारा हो गया आज शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी इन जो ये बादशाह हैं, ये बादशाह से अलग है, इन्होंने 5 साल जो राज किया है ये बादशाह से अलग है। आप इन्हीं क्रम में नहीं जोड़ने दें, इनके क्रम में जो है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, तो ये इनके क्रम में चलेंगे। ये जो शेरशाह सूरी है ये अलग क्रम का है, एक इसी में ही हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये बीच में उन्होंने शासन किया था। हुमायूं को हराने के बाद, बेलग्राम युद्ध को हराने के बाद इन्होंने 5 साल तक जो है दिल्ली पे राज किया था, तो हमने इसी में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। और जिसको जिसको कोई भी डाउट्स हो या कुछ हो तो वो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं कि आपको ये डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स आपके जल्द से जल्द क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में फिर से आपकी मुलाकात होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अकबर के बारे में, जैसा कि अब हुमायूं के बाद आएगा, गद्दी पर विराजमान होगा अकबर। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।